नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल आप सभी का द करंट अफेयर शो में स्वागत करता हूं। आज से मैंने इस करंट अफेयर शो के फॉर्मेट को साप्ताहिक कर दिया है, ध्यान रखिएगा। अब इससे संबंधित करंट अफेयर से संबंधित जो भी वीडियोस आप लोगों को प्राप्त हो रहे हैं वह वीडियो आप लोगों को साप्ताहिक प्राप्त होंगे। इसके अतिरिक्त आपको ये जो वीडियो प्राप्त होंगे ये 2 भागों में प्राप्त होंगे ताकि वीडियो अधिक लंबी न बन पाए। तो आज हम लोग द करंट अफेयर्स शो के अंतर्गत पार्ट 1 के वीडियो को देखेंगे तथा 30 मई से 5 जून 2022 के मध्य राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्रमुख घटनाओं को आज इस सेशन में हम लोग कवर करने का प्रयास करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हमारा आज का यह सेशन। तो सर्वप्रथम है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा एक सुपर कंप्यूटर का निर्माण किया गया है जिसका नाम रखा गया है फ्रंटियर। नाम क्या है? फ्रंटियर। और इस फ्रंटियर सुपर कंप्यूटर ने जापान के फुगाकू सुपर कंप्यूटर को पछाड़कर विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर बनने का गौरव इसने प्राप्त कर लिया है। इस सुपर कंप्यूटर का जो निर्माण है अमेरिकी ऊर्जा विभाग के ओक रिज नेशनल लेबोरेटरी के लिए यह बनाया गया है तथा इसकी जो क्षमता है वह 1.1 एक्साफ्लॉप्स के लीन मार्क बेंचमार्क स्कोर तक यह पहुंच चुका है। फ्रंटियर विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर है जिसने एक्सा स्केल स्पीड बैरियर को तोड़ा है और यह स्पीड को हासिल करने वाला यह विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर बन चुका है। तो यहाँ से 2 प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाते हैं कि विश्व का वर्तमान समय में सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन है, और दूसरा है विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर जिसने एक्सा स्केल स्पीड बैरियर को तोड़ा है। नेक्स्ट है कि आयु ऐप। तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने 29 मई 2022 को योग और ध्यान के माध्यम से जो दीर्घकालिक बीमारियां हैं और जीवन शैली संबंधी विकारों को दूर करने के लिए और उन्हें ठीक करने में मदद करने के लिए एक नया ऐप जिसका नाम रखा गया है आयु ऐप, इसे लॉन्च किया गया है। इस ऐप का जो निर्माण है वह स्वामी विवेकानंद योग अनुसंधान संस्थान एस व्यास द्वारा रीसेट तकनीक के साथ साझेदारी में विकसित किया गया है। ध्यान रखिएगा, आयु ऐप का विकास स्वामी विवेकानंद योग अनुसंधान संस्थान द्वारा किया गया है और इसमें सहयोग जो प्राप्त किया है रीसेट तकनीक के साथ इस संस्थान ने साझेदारी करके इस ऐप का विकास किया है। नेक्स्ट है कि एम श्रीशंकर हाल में सुर्खियों में रहे हैं। ध्यान रखिएगा, एम श्रीशंकर भारत के लॉन्ग जंपर हैं। ध्यान रखिएगा, इनका पूरा नाम है मुरली श्रीशंकर और इन्होंने 29 मई को वेनेजुएला चानिया में 2022 एथलेटिक्स मीट में फिर से 7.95 मीटर की छलांग लगा करके ग्रीस में इन्होंने क्या किया है? स्वर्ण पदक हासिल किया है। इससे पूर्व यदि हम लोग देखें तो 25 मई को भी इन्होंने एथेंस की एक स्पर्धा में 8.31 मीटर के साथ इन्होंने स्वर्ण पदक प्राप्त किया है। इसके अतिरिक्त यदि हम लोग देखें तो अप्रैल 2022 में ही इन्होंने 8.36 मीटर की राष्ट्रीय रिकॉर्ड छलांग के साथ में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 के लिए यह क्वालिफाई कर चुके हैं। नेक्स्ट है कि गोवा का स्टेटहुड दिवस जो है या राज्य स्थापना दिवस प्रत्येक वर्ष 30 मई को मनाया जाता है और 30 मई 1987 ईस्वी को गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था तथा गोवा भारतीय गणराज्य का 25वां राज्य बना था। इससे पूर्व यदि हम लोग देखें तो गोवा को 19 दिसंबर 1961 को पुर्तगालियों के कब्जे से आजाद भारत के द्वारा करवाया गया था। इसलिए गोवा में प्रत्येक वर्ष 19 दिसंबर को गोवा में क्या मनाया जाता है? मुक्ति दिवस। मुक्ति दिवस 19 दिसंबर को और गोवा राज्य स्थापना दिवस आपका 30 मई को मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा, वर्तमान में यदि हम लोग देखें तो गोवा जो है भारत का क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे छोटा राज्य है और जनसंख्या के दृष्टिकोण से देखें तो चौथा सबसे छोटा राज्य है। वर्तमान समय में गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हैं। नेक्स्ट है कि इंटरनेशनल डे ऑफ योगा 2022 जो प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रत्येक वर्ष 21 जून को मनाया जाता है और 21 जून 2022 का जो थीम है वह है योग फॉर
ह्यूमैनिटी, मानवता के लिए योग जो है 2022 के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का थीम है। इससे पूर्व कोविड-19 महामारी के दौरान आयोजित 2021 के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का थीम क्या था? योग फॉर वेलनेस। योग फॉर वेलनेस जो था 2021 के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का थीम था। वर्तमान में भारत सरकार के आयुष मंत्री कौन है? तो सर्बानंद सोनोवाल। नेक्स्ट है कि क्वाइन स्विच ने भारत का पहला रुपया आधारित क्रिप्टो इंडेक्स जिसका नाम रखा है CRE8 भारत का पहला रुपया आधारित क्रिप्टो इंडेक्स है, जिसे लॉन्च किसने किया है? तो क्वाइन स्विच ने इसे लॉन्च किया है। और यह जो है रुपया आधारित क्रिप्टो बाजार के प्रदर्शन को मापने के लिए यह देश का पहला बेंचमार्क इंडेक्स बन चुका है। नेक्स्ट है कि वित्तीय वर्ष 2022 में भारत का जो राजकोषीय घाटा है वह भारत के कुल जीडीपी का 6.71% है। ध्यान रखिएगा, भारत का राजकोषीय घाटा कुल जीडीपी का 6.71% है। यद्यपि यदि हम लोग देखें तो वित्त मंत्रालय ने जो फरवरी 2022 में घाटे का अनुमान लगाया था वह जीडीपी का 6.9% रहने का अनुमान लगाया था, परंतु यह रहा कितना? तो 6.7%। राजकोषीय घाटा हम लोग कहेंगे किसे? तो सरकार के कुल राजस्व और कुल व्यय के मध्य जो अंतर उपस्थित होता है उस अंतर को ही हम लोग राजकोषीय घाटा कहते हैं। नेक्स्ट है तो गजट रिव्यू के ग्लोबल टॉप 10 शेफ में जगह बनाने वाले एकमात्र भारतीय शेफ जो हैं वो विकास खन्ना बने हैं। और विकास खन्ना को गजट रिव्यू के द्वारा दुनिया के शीर्ष 10 वैश्विक शेफ में से 6ठा स्थान दिया गया है। और इस सूची में जो है ब्रिटिश शेफ गॉर्डन रामसे प्रथम पायदान पर उन्हें स्थान दिया गया है। नेक्स्ट है कि एशिया कप हॉकी 2022 में भारत ने जापान को पराजित करके क्या किया है कि कांस्य पदक प्राप्त किया है। इस कांस्य पदक मैच के दौरान भारतीय कप्तान वीरेंद्र लाकड़ा को क्या दिया गया है? प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार प्रदान किया गया है। और 2022 का जो एशिया कप हॉकी का यह आयोजन था यह इसका 11वां संस्करण था। ध्यान रखिएगा कि एशिया कप हॉकी 2022 में भारत ने कांस्य पदक प्राप्त किया है। किसे पराजित किया है? तो जापान को। नेक्स्ट है कि संयुक्त राष्ट्र ने हाल ही में तुर्की के नाम को तुर्कीये में बदलने के अनुरोध को मंजूरी प्रदान कर दी है। और यह जो मंजूरी प्रदान की गई है यह संयुक्त राष्ट्र के द्वारा 1 जून 2022 को प्रदान की गई है। अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तुर्की को तुर्कीये नाम से जाना जाएगा। उल्लेखनीय तथ्य है कि स्वतंत्रता की घोषणा के बाद तुर्की ने 1923 में खुद को तुर्कीये कहा है। वर्तमान समय में तुर्की की राजधानी कहाँ है? तो अंकारा। और वर्तमान राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान हैं। नेक्स्ट है कि स्पेलिंग बी 2020 प्रतियोगिता जो है यह भारतीय मूल की एक छात्रा हरिनी लोगन ने स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी 2022 का खिताब जो है 3 जून 2022 को जीत लिया है। हरिनी लोगन भारतीय मूल की अमेरिकी प्रांत टेक्सास में निवास करने वाली कक्षा 8 की छात्रा हैं और उन्होंने पेल ऑफ में सर्वाधिक शब्दों की सही वर्तनी बताकर यह प्रतियोगिता जीती है। नेक्स्ट है कि टाटा प्रोजेक्ट्स जो है वह नोएडा में बनाए जा रहे जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण करेगी। यहाँ पर टाटा समूह जो है जो अनुबंध इन्हें प्रदान किया गया है उसमें टाटा प्रोजेक्ट्स हवाई अड्डे पर टर्मिनल, रनवे, एयर साइड इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़क उपयोग, अन्य उपयोगी सेवाओं, लैंड साइड सुविधाओं और अन्य सहायक भवनों का निर्माण करेगी। और यह जो कार्य होगा टाटा प्रोजेक्ट्स के द्वारा इसे 2024 तक पूरा किए जाने की उम्मीद है। जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण टाटा प्रोजेक्ट्स के द्वारा किया जा रहा है। नेक्स्ट है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021, तो यह जो खेल प्रतियोगिता है हरियाणा में 4 जून से शुरू होगा और
13 जून तक यह जारी रहेगा। ध्यान रखिएगा 4 से 13 जून के मध्य यह प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा और अंडर 18 आयु वर्ग के लिए होने वाले इन खेलों का आयोजन कहाँ किया गया है? पंचकुला हरियाणा के अलावा शाहबाद, अंबाला, चंडीगढ़ और दिल्ली में भी इनका आयोजन किया जाएगा। इन खेलों में भारत के लगभग 8500 खिलाड़ी भाग लेंगे, जिसमें 5 स्वदेशी खेलों सहित कुल 25 खेल स्पर्धाएं इसमें शामिल की गई हैं। नेक्स्ट है अंजलाई पोन्नुस्वामी। यह एक स्वतंत्रता सेनानी थी। ये तमिलनाडु की थी तथा औपनिवेशिक ब्रिटिश शासन के विरुद्ध इन्होंने भारत की स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लिया था और इनका जो निधन है यह 102 वर्ष की आयु में 31 मई 2022 को इनका निधन हो चुका है। अंजलाई पोन्नुस्वामी जो थी वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की कमान में कार्य करती थी। साथ ही जब आईएनए की महिला इकाई झांसी रानी रेजिमेंट का गठन किया गया तो वह इसमें शामिल हो गई और अंग्रेजों से भारत की आज़ादी के लिए इन्होंने लड़ाई लड़ी थी। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया में शोधकर्ताओं के द्वारा विश्व का सबसे बड़ा पौधा खोजा गया है और यह कहाँ प्राप्त हुआ है? तो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में पानी के अंदर उगने वाले इस पौधे की खोज की गई है। इस शोध के विषय में जो रिपोर्ट प्रकाशित की गई थी वह रिपोर्ट प्रोसीडिंग्स ऑफ द रॉयल सोसाइटी बी में प्रकाशित की गई थी और यह जो पौधा है यह लगभग 200 वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ माना जाता है। इसे पेसिडोनिया ऑस्ट्रेलिया समुद्री घास का एक एकल क्लोन माना गया है और पृथ्वी पर किसी भी वातावरण में क्लोन का यह सबसे बड़ा ज्ञात उदाहरण है। नेक्स्ट है कि विश्व का पहला नैनो यूरिया प्लांट का जो उद्घाटन किया गया है वह गुजरात के कलोल में 28 मई 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा उद्घाटन इसका किया गया है। इस प्लांट का जो निर्माण है इसका निर्माण इफ्को जो भारतीय किसान उर्वरक सहकारी इफ्को ने इसका निर्माण किया है, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है कि आरजे उमर को कोविड-19 महामारी के दौरान काम करने के लिए यूनिसेफ संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष यूनिसेफ के द्वारा 01 सर्वश्रेष्ठ कंटेंट पुरस्कार और प्रतिरक्षण चैंपियन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आरजे उमर जो हैं वो दक्षिण कश्मीर के रेडियो जॉकी हैं और मुंबई में वार्षिक रेडियो फॉर चाइल्ड 2022 अवार्ड में उन्हें इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आरजे उमर को यह पुरस्कार महामारी के दौरान दर्शकों तक पहुंचने के लिए जागरूकता प्रदान करने और अफवाहों का मुकाबला करने के लिए उनके साथ काम करने के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है हर घर दस्तक कैंपेन 2.0। तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 1 जून 2022 को 2 महीने तक चलने वाले हर घर दस्तक अभियान 2.0 की शुरुआत की है। इस अभियान का जो मूल उद्देश्य है वह सभी पात्र लाभार्थियों के मध्य कोविड टीकाकरण का इष्टतम कवरेज प्रदान करना इसका मूल उद्देश्य है। साथ ही साथ कोविड टीकाकरण की गति में तेजी लाना भी इसका एक अन्य उद्देश्य है। पीएम मोदी ने नवंबर 2021 में हर घर दस्तक अभियान प्रारंभ की थी। वर्तमान में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री कौन है? तो मनसुख एल मंडाविया भारत के स्वास्थ्य मंत्री हैं। नेक्स्ट है कि ओडिशा की गायिका श्रेया लेंका के-पॉप कलाकार बनने वाली भारत की पहली गायिका बन चुकी हैं। के-पॉप कलाकार क्या है? तो के-पॉप जो है संगीत का एक रूप है जिसकी उत्पत्ति दक्षिण कोरिया से हुई थी और श्रेया लंका जो है वह दक्षिण कोरियाई बैंड ब्लैक स्वान का हिस्सा है जिसमें एक ब्राजीलियाई गायिका गैब्रिएला डाल्सिन भी शामिल हैं। और यहाँ ध्यान रखिएगा कि दुनिया भर के जो भी नवोदित गायकों को खोजने और प्रशिक्षित करने के लिए DR म्यूजिक के द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम है, जिस कार्यक्रम के द्वारा श्रेया लेंका और गैब्रिएला डाल्सिन को चुना गया है। आज का हमारा वीकली करंट अफेयर्स शो का कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। यदि आपको मेरा यह प्रयास पसंद आ रहा है तो मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि मैं इस प्रकार के वीडियोस आप लोगों तक लाता रहता हूं। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।